Good evening, all of you. Today we shall discuss Thomas Hardy's novel, famous novel, The Mayor of Cassiobury. It is published in 1886, and its subtitle, The Life and Death of a Man of Character. Okay, so let's start the summary of the novel and important character and key points also. So, The Mayor of Cassiobury थॉमस हार्डी का फेमस नॉवल है जो कि 1886 में पब्लिश हुआ था। अगर हम इसकी सबटाइटल की बात करें तो इसका सबटाइटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आता भी है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। ये थॉमस हार्डी का सबटाइटल है इस नॉवल का। अच्छा, मैं थॉमस हार्डी के वर्क के बारे में बता दूं कि उनके 2 नॉवल हैं, स्पेशली टेस एंड मेयर ऑफ कैशरबी, जिसमें उन्होंने अपने जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनको इतना ज़्यादा पिटीफुल बना के रख दिया है, इतना ज़्यादा पिटीफुल है कि आप उनको देख के कहेंगी कि उनका क्या कह सकती हैं कि उनका क्या लक है। ठीक है, मतलब कि कंडीशंस क्लियर नहीं हो पाती हैं, ठीक नहीं हो पाती हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि कंडीशन लास्ट तक जाके उनके साथ में पुअर ही हो जाती हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली हम उनके नॉवल मेयर कैशबरीज एंड टेस में देखते हैं कि उनकी किस तरह से एंटागोनिस्ट को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दयनीय कंडीशन में दिखाया है। ओके, सो ये तो हो गया कि इसका सबटाइटल क्या है। अब ये जो नॉवल आया था ये इनके वैशक्स नॉवल है, ये सेटिंग में रखा गया है और यहाँ पे इसकी जो स्पेशली सेटिंग रखी गई है वो कैशबरीज, क्योंकि जिस तरह से हमारा टाइटल ही है कैशबरीज द मेयर। मेयर मीन्स जो मेयर है, जो एक पदवी है कहाँ की, कैशबरीज की। और ये कैशबरीज क्या है, उनका एक फिक्शनल टाउन है, वहाँ की पूरी इन्होंने सेटिंग रखी है। अब हम इसके कुछ सेंट्रल कैरेक्टर्स पर आते हैं। जो मेन कैरेक्टर में है हमारा माइकल हेंचर्ड है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, एंड ही इज़ अ हेयर ट्रेसर। हेयर ट्रेसर कौन होते हैं, जो घास काटने या छिलने वाला, इकट्ठा करने वाला जो काम करती हैं वो। एंड फाइनली एट द मिड ऑफ द नॉवल के मिड में हम देखते हैं कि ही बिकम्स द मेयर ऑफ ए कैशबरीज, का मेयर हो जाता है। स्टार्टिंग में तो उसका लक थोड़ा सा, बीच में मिड में तो ठीक हुआ है। ठीक है, सेकंड हमारा जो कैरेक्टर है वो डोनाल्ड फारफ्रे है, जो कि हेंचर्ड का फॉयल है, फॉयल कह सकते हैं, कॉम्पिटिटर है। एंड एट द लास्ट ऑफ द नॉवल ही बिकम द मेयर ऑफ कैशबरीज हो जाता है। और इसका लक तो भाई क्या कहना, बहुत अच्छा है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर आता है वो सूजन हेंचर्ड है, जो कि वाइफ है हेंचर्ड की। और इसके बाद में जब उनको हेंचर्ड ड्रिंक में सेल कर देता है तो सेकंड उनकी मैरिज होती है न्यूसन से। ओके, नेक्स्ट है हमारे रिचार्ड न्यूसेंस, जो कि सेलर हैं और जिसकी मैरिज किससे होती है, सूजन से मैरिज होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे जो एलिजाबेथ जेन सूजन है, जो कि डॉटर है न्यूसन की। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि जो एलिजाबेथ जेन का पूरे जो नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है ना, तो वो किनकी बेटी है, वो सूजन और न्यूसन की बेटी हैं। जबकि नॉवल जब हम रीड करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सूजन और हेंचर्ड अपनी बेटी के साथ में फेयर में जा रही होती हैं। तो वो जो लड़की है जिनके साथ में ये जा रही होती हैं उसकी डेथ हो चुकी होती है। ठीक है, और ये जो लड़की है एलिजाबेथ जेन, हम जिसको एलिजाबेथ फर्स्ट और सेकंड के नाम से जान सकते हैं, तो फर्स्ट की डेथ हो चुकी है और जो सेकंड है वो किनकी बेटी है, सुजन और न्यूसन की बेटी है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है वो है लूसेटा टेम्पलमैन, जो कि एक जर्सी जैसी जो एक लेडी है, जो कि इंगेज है हेंचर्ड से, यानी कि इन द मिड ऑफ द नॉवल, जब तक सुजान की मिड में एंट्री नहीं हुई थी तब तक हेंचर्ड जो है इनका अफेयर चला लूसेटा के साथ में और ये उसे शादी भी करना चाहते थे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द प्लॉट ऑफ द नॉवल। सो जब हम अपने प्लॉट का डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब हमारा
नॉवल स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं माइकल हेंचर्ड हु इज़ 21 ईयर्स के हैं। तो बता दिया है हेड ट्रेसर है, तो अपनी वाइफ है सुजान के साथ में और बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ में। नाउ आई अगेन कंप्लीट एंड क्लियर द पॉइंट दैट एलिजाबेथ जेन इज़ द फर्स्ट, ओके, क्योंकि इसकी बाद में जाके डेथ हो चुकी है। तो एलिजाबेथ जेन अपनी बेटी के साथ में ये जा रही होती हैं कहाँ पर, ये ब्लेज है वेडन प्राइड्स करके, वहाँ पे इन अपर बेशक्स में ये लोग जा रही होती हैं। वहाँ पर एक फेयर लगा हुआ है, ठीक है, एक फेयर, एक मेला लगा हुआ है, वहाँ पर ये तीनों के तीनों गई हुई हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जाने के बाद में जो माइकल हेंचर्ड है ना, वो ड्रिंक करता है। एक फर्मिटी नाम की एक वाइन है, ठीक है, उसको पीता है, बट उससे ज़रा नशा नहीं होता, ठीक है, बट वो कुछ और अल्कोहल मिक्स कर लेता है तो हैवी ड्रिंक में आ जाता है। मतलब इतना ओवर ड्रिंक कर लेता है माइकल हेंचर्ड कि यहाँ पे फर्मिटी को आप याद रखिएगा कि व्हाट इज़ द फर्मिटी क्या है। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर फेयर में जितनी भी लेडीज़ है ना, तो वो फर्मिटी की शॉप चला रही हैं, यानी कि वाइन शॉप है। और फर्मिटी एक टाइप ऑफ वाइन है, तो वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं वो सर्व कर रही हैं, ठीक है। तो फर्मिटी वुमेन को याद रखिएगा, इसका बाद में भी इम्पोर्टेंट रोल होना है। तो यहाँ पे माइकल जो है हैवी ड्रिंक कर लेता है। इन दैट कंडीशन ऑफ हैवी ड्रिंक वो क्या करता है, एक कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है लोगों के बीच में अबाउट द मैरिज लाइफ। तो वो बोलता है कि मेरी तो मैरिड लाइफ है ना बिल्कुल भी बेकार है, मैं बहुत परेशान हूँ। और इन दैट कंडीशन में वो अपनी वाइफ को सेल करने की एक बोली लगा देता है, ठीक है। और ड्रिंक में व्हेन ड्रिंक इन अ फेयर ही सेल हिज वाइफ फॉर 5 गिनीज टू अ सेलर। और इसी ओवर ड्रिंक में होश तो था नहीं, अपनी ओवर ड्रिंक में वो अपनी वाइफ कौन है, सुजान को कितने में बेच देता है, 5 गिनीज में। किसको, एक सेलर, और वो सेलर कौन है, न्यूसन को बेच देता है। बट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग जब व्हेन ही कम्स टू हिज सेंसेस, लेकिन जब वो अपनी सेंस में आता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, बहुत ही अफसोस करता है वो इस चीज़ पर। और वो एक टेक एन ओथ लेता है, एक कसम लेता है कि ड्रिंक फॉर नॉट ड्रिंक फॉर 21 ईयर्स, कि वो 21 ईयर तक अब मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं गुनाह कर दिया। मैंने अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को मतलब कि सेल कर दिया, इससे बड़ा तो गुनाह हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारा सीन जो था पास्ट का, ठीक है, वो अलग हट जाता है। अब सीन यहाँ पे सेकंड स्टार्ट हो गया है, जब हम देखते हैं कि जो आपके माइकल हेंचार्ड है वो बहुत हार्ड वर्क करता है, और अपनी हार्ड वर्क की वजह से नाउ ही बिकम्स द मेयर ऑफ द टाउन, का वो मेयर हो चुका है, ठीक है। अब जब मेयर हो गया है, लोग उसको रेस्पेक्ट देने लगे हैं। आफ्टर 18 ईयर्स हिज वाइफ रिटर्न्स विद हर डॉटर एलिजाबेथ। और 18 ईयर बाद में उनकी वाइफ अगेन वही बेडन प्रायर्स जो जगह थी, प्लेस थी जहाँ पे सुजान को बेचा गया था, वहाँ पर जाती है और माइकल हेंचार्ड के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, और अपनी बेटी के साथ में आती है। बट उसको वहाँ पर तो उसके बारे में कुछ नहीं पता लगता है। इसके बाद में उसको पता लगता है कि माइकल जो है वो बन गया है मेयर, ठीक है। सी reunited to her husband Henchard remained dark regarding Elizabeth who is the daughter of Newson, ठीक है। अब यहाँ पे वो मेयर बन चुका है, लेकिन अभी भी वो इस बात से अनभिज्ञ है कि ये जो एलिजाबेथ है ये उसकी डॉटर नहीं है, ठीक है। उसको लगता है ये उसी की बेटी है, जबकि ये बेटी है किसकी, न्यूसन्स की बेटी है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जो हेंचर्ड है, यहाँ पे मैंने बताया कि वो एक मेयर बना हुआ है, और एलिजाबेथ को और उसकी जो माँ है सुजन को ये पता लगता है कि इसने एक ओथ ली हुई है कि मैं 21 ईयर तक मैं ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। पोजीशन अच्छी है। और जब हेंचर्ड को ये पता लगता है कि ये लोग आ गए हैं, मिस एलिजाबेथ सुजन, तो वो कहता है कि मैं तुमसे अब दोबारा से रीमैरिज कर लूँगा सुजन, बट अभी तुम ये सारी चीज़ें सबके सामने ओपन मत करना। बट हेंचर्ड यहाँ पे एक लेडी जो है, जो लूसेटा टेम्पलमेंट है, उससे इन रिलेशनशिप में है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे अब देखिए, थोड़ा सा उसकी हेंचर्ड की फॉल फ्रॉम हिज हाई पोजीशन से उसकी अपनी हाई पोजीशन से उसकी थोड़ी सी पोजीशन गिर जाती है। और पोजीशन गिरने का मैंने रीज़न ये होता है कि जो भी सप्लाई होती है, ठीक है, जो भी सप्लाई हो रही थी फसल की, जो भी चीज़ों की, तो वहाँ पे
उस गांव के लोगों का कहना था कि इस बार जो भी सप्लाई हुई है हेंचर्ड के यहाँ पर, वो जो गेहूँ थे वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के सप्लाई किए गए हैं उनके लोगों को। यहाँ पे फारफरी, जो डोनाल्ड फारफरी है, मैंने बोला वर्सटाइल जीनस के फॉर्म में है, वो यहाँ पर आता है हेंचर्ड के पास में और ऑफ़र करता है कि मैं ये जो भी बैड वीट हैं, जो भी ख़राब किए हुए हैं या जो भी फसल है, इनको मैं इम्प्रूव कर दूंगा, बिकॉज आई नो द टेक्निक, आई नो, आई हैव द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, सो आई कैन इम्प्रूव ऑल दीज थिंग। तो ये सारी चीज़ें सुन के हेंचार्ड ना फारफरी से बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्रेस हो जाता है। वो उसको अपना मैनेजर भी नियुक्त कर देता है। उसको क्या पता था कि वो अपने लिए कितना बड़ा कह सकते हैं कि अपने लिए ही एक दुश्मन रेडी कर रहा था। खैर हम ये देखते हैं ना कि इसमें डोनाल्ड फारफरी की कोई एक्चुअल में गलती नहीं है। उसने कभी भी नेगेटिव कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन वो बोलते हैं ना किस्मत, तो यहाँ पे माइकल हेंचर्ड की किस्मत ही उसको चीट करती है हमेशा और उसकी पोजीशन को अपने आप डाउन करने पे लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, फिर सीन आगे टर्न होता है तो हम देखते हैं कि जो सुजान है वो एकदम से बीमार होने लगी है एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। बट डेथ से पहले वो एक लेटर ना छोड़ती है। सुजान किसको छोड़ती है? माइकल हेंचर्ड को एक लेटर देती है। वो कहती है कि ये एलिजाबेथ जन की शादी के टाइम में ही आप इस लेटर को ओपन करना। उस लेटर को तो माइकल हेंचर्ड है वो उसकी मैरिज से पहले ही उस लेटर को ओपन करता है, तो उसमें ये पाता है कि एलिजाबेथ जैन जो है वो उसकी बेटी नहीं है। ठीक है, वो किसकी बेटी है? मैंने आपको बताया था वो किसकी बेटी है, वो न्यूसन की बेटी है। और ये सारी चीज़ें सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है माइकल हेंचर्ड। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ये सारी चीज़ों को सुनते हुए। यहाँ पर अब ये इतना बड़ा आप देखना, आप देख रहे हो कि किस तरह से उसका ग्राफ जो है ना वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। कहाँ पर मेयर था, मेयर के बाद में वो माइकल डोनाल्ड फारफरे आया वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, उसकी फसल जो ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद में उसको ये खबर मिलती है कि उसकी बेटी नहीं है एलिजाबेथ, कोई बात नहीं है। इसके बाद में फिर वो देखता है, वो मैंने बताया था कि किससे शादी करना चाहता है, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को क्लियर किया हुआ था कि वो शादी करना चाहता था किससे, लूसेटा से शादी करना चाहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डोनाल्ड फारफ्रे है ना, उनका, डोनाल्ड फारफ्रे का और इन लोगों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन या फिर कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया और ये दोनों आपस में इंगेज होने लगी हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि शादी तक करना चाहती हैं। और ये बात जब हेंचार्ड को पता लगती है तो वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि पहले बेटी वाला मैटर हो गया। ठीक है, फिर जितने भी लोग हैं कैस्टर ब्रिज में वो सभी लाइक भी करने लगे हैं डोनाल्ड फारफ्रे को। क्यों? क्योंकि उसका नेचर भी भाई बहुत अच्छा है। ठीक है, वो किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे वो और भी हेंचाड़ बेचारा परेशान हो गया। वो सोचने लगा है कि ठीक है बेटी भी गई, वाइफ तो ख़त्म हो ही गई थी, अब लूसेटा के साथ में भी। तो वो क्या करता है, लूसेटा के और हेंचाड़ के कुछ लव लेटर्स थे जो उन्होंने आपस में लिखे हुए थे, जो जिसमें उन लोगों की आपस में जो एक कॉन्फिडेंशियल्स बातें हैं वो थी। तो पहले तो ये सोचता है ना मैं इनको रिवील कर दूंगा, बट वो फिर इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है और वो कहता है कि नहीं मैं उसके ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसके ना लेटर्स को मैं रिटर्न करवा दूंगा। तो एक यहाँ पे एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि जोसुआ जोब करके, जोसुआ जो करके एक करेक्टर दिखाया गया है, जो हम कि कह सकते हैं कि जो कि इस नॉवल का है विलन। ठीक है, कौन है? विलन है। जोब करके आप जैसे ही देखेंगे विलन है। विलन क्यों है? क्योंकि जब हेंचार्ड उसको ये लेटर देता है कि जाओ तुम इसको रिटर्न करके आओ, तो वो पहले से ही हेंचार्ड को पसंद नहीं करता है। वो इन लेटर्स को सबके सामने रिवील कर देता है और जो पब्लिक थी यानी कि उस गांव की जो पब्लिक थी वो क्या करती है, हेंचर्ड के और लूसेटा का पुतला बना के एक डंकी में बैठा के वो राइड करवाती हैं, यानी कि जुलूस निकलवाती हैं। और ये सब देख के बेचारी लूसेटा जो है वो एकदम से जीने से उतर रही होती है, पैर स्लिप हो जाता है और वो मर जाती है। यहाँ पे इनका सीन खत्म हो गया है, मर जाती है बेचारा हेंचर्ड। अब और बेचारा परेशान हो गया है क्योंकि अब यहाँ पे जब उसकी इतनी हेंचर्ड को यहाँ पर वो जो एक वोमेन थी, मैंने आपको बताया था फर्मटी वोमेन, जिसके सामने इसने अपनी वाइफ को सेल्फ किया था, वो भी आ जाती है। मतलब किस्मत
डाउन और फॉल होती जा रही हैं हेंजर्ड के साथ में। वो आ जाती है, वो बताती है कि इसने जो ओथ ली थी वो क्यों ली थी, क्योंकि अपनी ही वाइफ को इसने सेल कर दिया था। तो लोग बहुत ज़्यादा हेंचार्ड को नापसंद डिसलाइक करने लगती हैं और उसको फिर मेयर की कुर्सी से हटा दिया जाता है और मेयर किसको बना दिया जाता है, फारफ्रे को बना दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे किस्मत देखिए कितनी बड़ी चीज़ होती है। अब यहाँ पे फारफ्रे को बना दिया गया है, भाई मेयर भी बना दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो मेयर बन जाता है तो हेंचार्ड को अपनी सारी जितनी प्रॉपर्टी है वो बेचनी पड़ती है और वो बेच देती है और बेचने के बाद में फारफ्रे उनकी प्रॉपर्टी को परचेज कर लेता है क्योंकि इतना प्रॉपर्टी वाला हो जाता है। एंड फाइनली अब कोई ऑप्शन नहीं है, ना फारफ्रे के पास में ऑप्शन है और ना ही हेंचार्ड के पास में। तो फारफ्रे क्या करता है, ही कम्स टू नो दैट, अब वो आता है एलिजाबेथ के पास में और एलिजाबेथ से शादी का प्रपोजल रखता है और एलिजाबेथ की शादी हो जाती है फारफ्रे के साथ में। यहाँ पे न्यूसन भी रिटर्न हो जाता है, ये देखिए लिखा हुआ न्यूसन रिटर्न हो जाता है। न्यूसन क्या करता है, इन दोनों को आशीर्वाद देता है, किस किस को, एलिजाबेथ को, और फारफ्रे की शादी अच्छे से हो जाती है। लेकिन एलिजाबेथ को जब ये पता लगता है कि उसके एक्चुअल फादर जो है न्यूसन है, हेंचार्ड नहीं है, तो वो न्यूसन हेंचार्ड को भी डिसलाइक करने लगती है। मतलब सब जगह से गया बेचारा हेंचार्ड। और यहाँ तक कि हेंचार्ड उसकी मैरिज में एक गोल्ड फिंच लेके आया था एज अ केस में। तो एलिजाबेथ उसको भी डिनाई कर दी थी, अपने फादर से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती है। ये सारी चीज़ों के बाद में बेचारा इतना हार्ड ब्रोकन हो चुका होता है कि उसकी फाइनली हेंचार्ड की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। बाद में एलिजाबेथ को रियलाइज़ होता है, वो फारफ्रे और एलिजाबेथ जाती हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन जब तक मिलने जाते हैं उसके पहले उसकी डेथ हो चुकी होती है और वो अपनी कब्र पे लिखता है कि अब मेरे से कोई ना मिले, मैं नहीं चाहता हूँ कोई मुझे ढूंढे, मेरे बारे में पता लगाए, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि थॉमस हार्डी ने अपने कैरेक्टर को, माइकल हेंचार्ड को कहाँ से कहाँ ला दिया। ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं करमाज जो भी है, कि वो पहले मेयर बना है। ठीक है। मेयर के बाद में हमने क्या देखा, मेयर के बाद में हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड फारफ्रे की एंट्री हुई और वो कॉम्पिटिटर उसका बन गया। फिर सूजन की डेथ होती है, इसके बाद में उसको मेयर से हटा दिया जाता है। उसके बाद में पता लगता है एलिजाबेथ उसकी बेटी नहीं है। उसके बाद में उसकी जो फियांसे है लूसेटा की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद में फिर इसको मेयर डोनाल्ड को बना दिया जाता है। एंड फाइनली जब एलिजाबेथ और डोनाल्ड की मैरिज हो जाती है तो एलिजाबेथ इसको डिसलाइक करने लगती है। मतलब ग्राफ नीचे से नीचे चला गया एंड फाइनली क्या हुआ, उसकी डेथ ही हो गई। ठीक है। तो ये आज का हमारा नॉवल था, द मेयर ऑफ कैशबरीज। आई होप आप लोगों को ये नॉवल समझ में आया होगा। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।